वक्फ बिल वापस लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एहतजाजी जलसे आम के सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मंच पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमामी हमारे सरपरस्त, तमामी हमारे उलमा इकराम, मंच पे तशरीफ फरमा तमामी तंजीमों के सियासी पार्टी के जिम्मेदारान और इस एहतजाजी जलसे आम के अंदर मौजूद तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और उनके अराकीन का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, काला कानून के खिलाफ आपने ये तहरीक का आगाज किया। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूं। और यकीनन इस मुल्क की जो मरकजी हुकूमत है और उनका जो जहन है, 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग काले कानून बनाए गए और 2014 से मुझे याद है कि मौलाना वली रहमानी साहब की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2014 से लेकर आज तक मोदी हुकूमत के खिलाफ में जब जब काला कानून बना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनका मुकाबला करने का काम किया है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसी तंजीम आज हमारी सरपरस्ती इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की कर रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे उलमा हमको हमारी सरपरस्ती करेंगे। काला कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला होता है आज हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम इस देश के संविधान को मानते हैं, हम इस देश के कानून को मानते हैं, हम इस देश की अदालतों को मानते हैं। हमको उम्मीद जरूर है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमको लॉलीपॉप बताया जाता है। कई मामलों के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन फैसला हमारे अपने खिलाफ आए। ये भी हमने देखा, इस मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखी है। हम आदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मरकजी हुकूमत ने काला कानून बनाई, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करने का काम करेगी और हमको इंसाफ देने का काम करेंगी, हमें उम्मीद है। मैं बहुत छोटा इंसान हूं। आज हमारे मंच के ऊपर हमारे उलमा है, इनका कद बहुत बुलंद है। मैं तो उस काबिल भी नहीं हूं कि मैं इनको मशवरा दे सकूं, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर भी हूं। अगर आज हम एक सब में खड़े हैं, अगर हम एक मंच पे आए हैं, तो कोई सियासी मतलब से नहीं, बल्कि हम एक बहैसियत मुसलमान की हैसियत से इस मंच के ऊपर आज हम आए। लेकिन सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर मैं बोलना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा, वक्त की कोई भी सरकार हो,
इससे पहले के कानून के मुताबिक जब वक्फ बोर्ड रियासती वक्फ बोर्ड हुआ करता था तो उसका चेयरमैन भी मुसलमान और जो एमपी मुसलमान होते थे उसके मेंबर होते थे, जो एमएलए की कैटेगरी से चुनकर जाते थे वो भी उसके मेंबरान हुआ करते थे और कई ऐसे मेंबरान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन हमें जो जानकारी है, मैं भी मेंबर ऑफ असेंबली रह चुका हूं, असेंबली के अंदर आवाज बुलंद कर चुका हूं। जो डाटा हुकूमत के पास है, इस महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मिल्कियत है, यह असेंबली का रिकॉर्ड है। लेकिन यह भी इतनी सच है कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर अतिक्रमण है, जो दूसरों ने अतिक्रमण करके रखा है। लेकिन जो भी वक्त के मेंबरान वक्फ बोर्ड के अंदर रहा करते थे तो वहां पर जाकर वो लोग भी भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। मैं जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं। अभी इसके पिछले की सरकार में जो बॉडी थी, एक हम्माम में सब नंगे थे, अलग अलग पार्टियों के लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम के अंदर तजवीज पास करके उनके नाम कर दी गई। लेकिन सवाल जब हम हमारे जैसे लोग करते तो जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। मैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो महाराष्ट्र के अंदर भी हो, हर रियासत के अंदर हो, और इसका डाटा आप निकालिए कि कहां पर क्या क्या हुआ है भ्रष्टाचार, कितनी हमारी जमीनें हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में कितने केसेस है, वक्फ बोर्ड में कितने केसेस पहले, माहिती अधिकार के जरिए निकालकर वो डाटा आप संभाल के रखिए और उसके ऊपर एक मजबूत लाएमाल तैयार करने की आज जरूरत है। मैं 1 मिनट लूंगा। दूसरी अहम बात, ठीक है काला कानून बन गया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन यह भी लाएअमल हमको तैयार करना पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला गया, मान के चलिए भरोसा कम है, मैं मेरी जिम्मेदारी पे तकरीर कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकार की जो नीयत खराब है, जिस हिसाब से यह काला कानून बनाया गया, अगर हमारी लाखों एकड़ जमीनों के ऊपर उनकी नजर होगी और अगर उन्होंने कलेक्टर के जरिए अगर उसको लीज पर देने का काम करेगा तो उसके लिए लड़ने के लिए कौन होगा? आप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहरों में ऐसी कमेटी बनाए कि उसके ऊपर नजर रखे और अगर कलेक्टर के पास कोई एप्लीकेशन देती है हुकूमत तो उसका मुकाबला करने के लिए भी लाएअमल हमको जरूरी है। ये मशवरे के साथ मैं एक मर्तबा फिर मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से और मेरी जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक को हिमायत देता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो, अकाबिर बोर्ड आगे बढ़ो, काला कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। समाजवादी पार्टी मालीगांव के सदर जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आज